आज क्षत्रिय समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सौरभ ठाकुर प्रभारी पश्चिम यूपी के नेतृत्व में विवादित मूवी आदिपुरुष को देखने वेव मॉल मुरादाबाद में गई। प्रतिनिधिमंडल में राजपुताना महासभा से के चौहान जी, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश सिंह जी, क्षत्रिय विकास मंच से हरवीर सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विधि विभाग से जेपी सिंह जी, मीडिया प्रभारी बीपी सिंह जी थे। मूवी देखने के बाद सौरभ ठाकुर ने बताया कि इस मूवी के जरिए हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। ये मूवी कहीं से भी रामायण से प्रेरित नहीं है। इस मूवी में भगवान राम क्रोध को गलत तरीके से दर्शाया गया है। राम भगवान को रावण मारता है। हनुमान जी के ऊपर गलत डायलॉग प्रयोग किए गए हैं। रावण को मांस के साथ दिखाया गया है। महाज्ञानी पंडित रावण खिलजी के रूप में दिखाया गया है। मंदोदरी को ग्लैमरस रूप में दिखाया गया है। हम कह सकते हैं कहीं से भी ये मूवी रामायण से प्रेरित नहीं है। तत्काल अगर इस मूवी को बैन नहीं किया गया तो आने वाले समय में रामायण काल्पनिक हो जाएगी। क्षत्रिय समाज में बहुत रोष है। 1-2 दिन में सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक मीटिंग की जाएगी जहां निर्णय लिया जाएगा। जहां संभव है जल्द ही सभी सिनेमा घरों को मूवी चलाने से रोकने के लिए चेतावनी दी जाएगी। अगर सिनेमा हॉल नहीं माने तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सभी क्षत्रिय संस्थाओं के साथ मिलकर मूवी का प्रसारण रोकेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ ठाकुर है और आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या क्षत्रिय समाज के अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने एक डेली वेकेशन बनाकर यहाँ पे मूवी देखने आए आदिपुरुष, जो कि विवादित मूवी है। हम लोग उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे। उससे पहले हम इस मूवी को देखना चाहते थे। अभी हम लोग मूवी देख के आ रहे हैं। क्या विवादित लगा आपको इसमें? रामायण जो शब्द है उससे प्रेरित ये मूवी बनाई गई है। इसमें एक एक कैरेक्टर के साथ इतना खिलवाड़ किया गया है जो पूरी तरीके से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। एक एक डायलॉग इतना गंदा तरीके से दिखाया गया है। भगवान राम को जो उनका क्रोध है उसको इस तरीके से दर्शाया गया जैसे वो किसी आज के ज़माने के कोई एक्टर हो। रावण को जो एक ब्रह्मज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, तीनों लोक का ज्ञान था, उनको अलाउद्दीन खिलजी वाले रूप में दिखाया गया। कहीं उनको तिलक नहीं दिखाया गया। मांस दिखाया जा रहा है उनके साथ। मंदोदरी को ग्लैमरस रूप में दिखाया जा रहा है। हनुमान जी के लिए ऐसे ऐसे डायलॉग दिए गए हैं, ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। ना कोई राम की छवि दिख रही है, ना इसमें रामायण का कुछ प्रेरणा स्रोत भाव दिख रहे हैं। हम पूरी तरीके से अपसेट हैं और मतलब हम लोगों का मन इतना व्यथित है कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे हम लोगों को ये लगता है कि मूवी तत्काल प्रभाव से बैन कर देनी चाहिए। अगर ये बैन नहीं होती है तो ये आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले सैकड़ों वर्षों बाद के लिए ये एक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है इस मूवी के द्वारा कि रामायण जो होगी, जो भगवान राम थे, जो उसके जितने किरदार थे सब एनिमेटेड थे। ये इस तरीके की मूवी प्रदर्शित की जा रही है। क्या हिंदुस्तान के अंदर फिल्मों के द्वारा हमारे सनातन धर्म की और हमारी पौराणिक जो कथाएँ हैं भगवानों की, उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? बिल्कुल। आज आधुनिकता में तो यही मतलब दर्शाया जा रहा है। 21वीं सदी में यही सब चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। पैसा कमाने के लिए व्यावसायिक बना दिया। एक व्यावसायिक है, जीवन है फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, कमाइए, लेकिन कम से कम कैरेक्टर तो ऐसे रखिए। आप कमाने हो। रामायण पहले बनाई, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई है। कितनी खूबसूरत रामायण को उन्होंने प्रसारित करी, इतना चरित्रवान तरीके से बनाई। और आज के ये देख लीजिए, ओम राउत और मनोज मुंशी, मतलब दो कौड़ी के मतलब इंसान है। मतलब इनके लिए मैं अपने ग्रोथ का जो सबसे आखिरी भाव है वो तक प्रदर्शित करना चाहता हूँ। इसके विरोध में आप आगे क्या करेंगे? हमारा डेलीगेशन आया, अब हम लोग जाके मीटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से मुरादाबाद के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने ज़िलों में जितनी स्क्रीन पर ये मूवी चल रही है, तुरंत उसको रोक दें। बाकी हम लोग आगे की जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी हमारा निर्णय होगा, वो हमारे साथ हमारे सीनियर्स बैठेंगे। अभी हम जाके उस पर मीटिंग करेंगे और आप लोगों को अवगत करा देंगे। एडवोकेट जी, जैसे कि आज फिल्म देखी, आपने क्या कहना चाहा? आज हम सब क्षत्रिय समाज के साथी वेब सिनेमा हॉल मुरादाबाद में इस आदिपुरुष फिल्म को देखने आए थे। फिल्म को देखने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें इसमें गलत लगी और मैं बताना चाहूँगा सेंसर बोर्ड के बारे में कि सिनेमेटोग्राफी 1952 एक्ट ये कहता है यदि कोई फिल्म रिलीज होती है, रिलीज़ होने से पहले वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के पास जाती है और अध्यक्ष उसको 15 दिन से लेकर 10 से लेकर 15 दिन के अंदर उसको
पास करता है। लेकिन किसी भी बोर्ड का सर्टिफिकेट, फिल्म का सर्टिफिकेट देने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य के विधि विभाग को या किसी भी सनातन संस्कृति को या किसी धार्मिक संस्कृति को इस फिल्म से कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस बोर्ड ने, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बिना ही जांचे परखे इसका सर्टिफिकेट दे दिया और ये फिल्म भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म रामायण पर रिलीज हुई है। इसमें भगवान राम का चरित्र कहीं नहीं दिखाया गया है, बिल्कुल बेकार चरित्र दिखाया गया, और रावण का चरित्र भी बिल्कुल बेकार दिखाया गया, क्योंकि रावण एक विद्वान थे, तीनों लोगों को ज्ञाता थे, उनको विद्वानता के रूप में नहीं दिखाया गया है। मांस मदिरा इसमें दिखाया गया है, जबकि रावण ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करते थे। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के द्वारा पूरी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाया गया है, पूरे हिंदू समाज को ठेस पहुंचाया गया, और इसका पूरा दोष सेंसर बोर्ड को जाता है। और ये एक वैधानिक संस्था है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं, जो अस्थायी रूप से सरकारी पद पर नहीं होते हैं। और ये जो संस्था है ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय को से भी निवेदन करूंगा और सेंसर बोर्ड से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी फिल्मों पर तुरंत बैन लगाया जाए, ताकि समाज में अराजकता ना फैले, धर्म को लेकर राजनीति ना हो और धर्म उन्माद ना फैलाया जाए। इस रामायण की जो गतिविधियाँ, रामायण की जो चरित्र है या रामायण के जो अच्छे तथ्य हैं उनको ही उजागर किया जाए। रामायण को पहले सेंसर बोर्ड पढ़े और रामायण के तत्वों को समझे। रामायण एक चरित्र पर आधारित है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जो बोर्ड के द्वारा या फिल्म के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत ना किया जाए। अगर पैसे कमाने का इतना ही शौक़ है तो किसी और चीज़ों में पैसा कमाइए, किसी भी धर्म ग्रंथ को या किसी भी चरित्र को इन फिल्मों के माध्यम से गलत तरीके से पेश ना किया जाए। इसमें पूरी तरह से सेंसर बोर्ड दोषी है और ऐसे सेंसर बोर्ड पर जो तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। सभ्यता और संस्कृति है उससे निश्चित रूप से खिलवाड़ किया गया है। पैसे के लिए ये सब हो रहा है हमारे देश के अंदर, जहाँ की सनातन धर्म का जो वो है क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार इस पर मौन बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को ऐसे जो सेंसर बोर्ड है वो से इस तरह के बोर्ड को मतलब फिल्मों को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करना चाहिए और तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज अगर कोई व्यवसायीकरण कर रहा है फिल्मों का, हम उसे मना नहीं कर रहे, आप व्यवसाय करिएगा, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइएगा, क्योंकि व्यवसाय भी हमारे द्वारा करोगे। यदि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो ऐसे व्यवसाय को निश्चित रूप से हम उसका आंदोलन करेंगे और आपकी फिल्मों को बैन कराने में जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए हम तत्पर करेंगे। मेरा नाम ठाकुर हरबीर सिंह है। और मैं हरबीर जी, आपने फिल्म देखी और इसमें हमने भी देखा कि कुछ पात्र भगवान से जुड़े हुए हैं, श्री राम जी से और रावण से। क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि इस फिल्म में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सारे सबसे पहले जो है जो पूजनीय चरित्र हैं वो सारे चरित्रों के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया गया है। जो भी वास्तविक स्टोरी थी उससे हट के अलग दिखाया गया है। और एक चीज़ मैंने देखी कि पूरे मूवी में जो भी वानर सेना थी, प्रभु श्री राम की सेना थी, वो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाती थी, जय घोष के साथ आगे बढ़ती थी। तो पूरी मूवी में जय श्री राम नाम का कोई भी जयकारा नहीं लगाया है। और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप इस मूवी को ना देखें। आप इस मूवी को देखकर अपने 3 घंटे का समय और पैसे की बचत करें, व्यर्थ में न जाएं। इसी के साथ धन्यवाद। क्या फिल्मी